और अब खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का घेराव किया गया। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी के नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिश्रा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। घर के बाहर ये शिक्षक अभ्यर्थी जुट गए। आपको पता है, इसके पहले 2 दिन जो खबर आ रही है, एक दिन केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये मौजूद थे अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, फिर अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव किया गया था और आज भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर पहुंच गए हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी। लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और संजय त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। संजय, पिछले 2 दिनों से जो तस्वीर हम देख रहे थे, लगभग वही इसी तरीके के हालात आज भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, तीसरे दिन भी वही तस्वीर है। पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाद ये सारे के सारे अभ्यर्थी बैठे थे। उसके बाद अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के आवास के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आज तीसरा दिन है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर ये बैठे हुए हैं। 11 बजे ये यहाँ पर आए और उसी वक्त भूपेंद्र चौधरी निकल गए। इनकी बातें नहीं सुनी गई, इस बात को लेकर इन्हें रोष है और ये जितने भी पिछड़ी जात के मंत्री हैं वहाँ जा करके ये न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि इनका मसला 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। सरकार नई सूची जारी करने का आश्वासन दे रही है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 69,000 की पूरी नई सूची जारी की जाए। यही डिमांड्स हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल यही डिमांड है। आपने देखा केशव जी के यहाँ गए, अनुप्रिया पटेल के आवास पे गए, या भूपेंद्र चौधरी। हम पूरे समाज के जितने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं सबको बता रहे हैं कि आज हाईकोर्ट ने मान लिया है, योगी जी ने मान लिया है, लेकिन अभी हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पिछड़े दलित, अभी स्वतंत्र देव बाकी हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर बाकी हैं, अभी संजय निषाद जी बाकी है। हर मंत्री के यहाँ जाएंगे और बताएंगे, और ये पूरा प्रदेश का समाज देख रहा है कि पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे किस तरीके से पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों के यहाँ लठियाए जा रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ पीटे जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी मंत्रियों से, एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि जब कोर्ट ने मान लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, आपने मान लिया है, तो आपसे बड़े अधिकारी हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग के कई मंत्री हैं सरकार में, सबसे ज़्यादा तादाद पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की है सरकार में। आप लोग भी ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। यूपी में राजनीति जो है वो पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन दिनों, तब भी आप लोगों की डिमांड्स क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, हमारे वर्ग के मंत्री अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि हम 85% लोग हैं, पिछड़े दलित 85% है। हम लोग पूरी दमदारी से कह रहे हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ उठाइए, आप हम लोगों को नियुक्ति दिलाइए, हम लोग आपके साथ हैं। जब समाज आपके साथ रहेगा तो डरने की क्या बात है? हम भूपेंद्र चौधरी जी से भी यही कह रहे हैं कि भाई आप क्यों डर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी से जाइए, कहिए कि हमारे वर्ग के बच्चे लाठी कार हैं, धरना दे रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ लाठी और धरना के लिए बने हैं। जब हाई कोर्ट ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, तो किस बात की देरी भाई? हम पिछड़े दलितों को क्यों अनदेखी कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो 3 महीने का वक्त दिया है ना, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो महीना भर भी नहीं हुआ। और हम लोग 4 साल से सफर कर, 3 महीने के अंदर बोला है, 4 साल से सफर कर रहे हैं। अगर पिछड़े दलितों की इतनी इज्जत नहीं है सरकार में तो बता दें, हम लोग कोई अलग से अपना स्टेट बना ले, भाई पिछड़े दलित अलग जाएंगे, यहाँ योगी जी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जानते हैं 68,500 में आधे घंटे के अंदर रविवार को एनआईसी खुलवा करके सवर्ण वर्ग को नौकरी दे दी गई थी, मिठाई खिला दिया गया था। आज हम लोग 4 साल से सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, 4 साल से अपने मांग को लेकर के मुखर हैं, और हमारी मांग नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने 6,800 की लिस्ट निकाली, घोटाला माना, आयोग ने घोटाला माना, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने माना, अब तो सर्वे सर्वा हाईकोर्ट ने मान लिया। किस बात की देर से या चाहते हैं? देरी क्यों हो रही है, उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं और पूरा का पूरा जो रास्ता है ये वही रास्ता है जहाँ पर बड़े कई सारे मंत्री रहते हैं, सरकार के बड़े अधिकारी रहते हैं। पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, वहाँ से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया है। उस और भी बैरिकेडिंग लगाई गई, किसी वाहन को इधर नहीं आने दिया जा रहा, चूँकि सारे के सारे अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर बैठे हैं। और इस ओर जो जाने वाला रास्ता है भूपेंद्र चौधरी के घर के आगे से, और राकेश सचान जो एमएसएमई मिनिस्टर है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है। इसी तरफ बाईं ओर शिक्षा मंत्री रहते हैं संदीप सिंह। आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री के आवास के चंद कदम दूरी पर यह धरना प्रदर्शन पिछले 2 दिन से चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री यहाँ पर नहीं आए किसी की बात सुनने के लिए। और क्या लगता है क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी। सरकार ने माना है, लेकिन हमें न्याय कहाँ मिल रहा है?
तो इसलिए हम अपनी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। भूपेंद्र चौधरी के आवास पे आप लोग बैठे हुए हैं, भूपेंद्र चौधरी तो निकल गए आपकी बात सुने बगैर। जी सर, अब कोशिश जब तक आएंगे नहीं, बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पे रुके रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी सर, तक यहीं बैठे रहेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं, भूपेंद्र चौधरी तो चले गए, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं किसी तरीक़ा से हमारा न्याय हो, और क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। उनके द्वारे पे आके नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें, दम घोट तो सकते नहीं हैं। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही, कहाँ थी आप अभी? सर, हम लोगों की यही अपील है सरकार से कि हम लोगों का हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करें और हम लोगों को नियुक्ति दें। नियुक्ति दें, नियुक्ति चाह रही हैं? जी बिल्कुल, 4 साल हो गए हमारी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो नियुक्ति तो देना चाहिए। अब तो कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, अब पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग मंत्रियों के और प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर, क्या लगता है बात सुनी जाएगी? हमें उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। नहीं अगर बात सुनी जाएगी तो हम यहीं आत्महत्या करेंगे इसी लखनऊ में। अगर हमारी बात टाइम रहते नहीं सुनी गई, हम सारे पिछड़े दलितों के नेता जो हैं उनके पास गए हैं। अब अगली रणनीति हमारी ये है कि हम कालिदास मार्ग पे जाके आत्महत्या कर लेंगे। और इस सरकार से बता देना चाहते हैं कि सुना है नई हवाएं हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, और हम जैसों की खुददारी सियासत बिगाड़ देती है। और ये हमारे पिछड़ा दलित समाज 85% है, ये हमारे भी मंत्री हैं। हम इनको मनवा के लखनऊ से जाएंगे, ये हम लोग दृढ़ संकल्प लेके आए हैं कि इनको मनवा के जाएंगे। इन्होंने 6800 की सूची दे दी है, चोरी पकड़ी गई है, हिला हवाला की बात आपने की। ये बताइए कि अभी बाई इलेक्शन है कुछ दिनों बाद में 10 सीटों पर, क्या लगता है आप लोग का ये जो विरोध प्रदर्शन है इनमें ज्यादातर लोग पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या संजय आपको बीच में रोकना पड़ेगा, फिलहाल वक्त इतना ही है। दरअसल कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि ये जो अभ्यर्थी है इनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं, पहले उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे थे, उसके बाद अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर पहुंचे थे, और आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके घर का घेराव ये कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।